स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, आ स्ट्रिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट 200 मीटर लॉन्ग। एक धागा जो है काइट जो है एक धागे की मदद से काइट उड़ रही है 200 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस पर, एंड इस एंगल ऑफ एलिवेशन, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ज़मीन से जो उसका एंगल बन रहा है वो 58 डिग्री और 30 मिनट्स का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। आपको क्या मालूम करना है? आपको हाइट मालूम करनी है काइट की। व्हेन द स्ट्रिंग इज फुली स्ट्रेचिंग, जहाँ तक जो है काइट का धागा जो है वो जितनी हाइट पर है वो आपको हाइट मालूम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसके लिए डायग्राम बनाते हैं और इसका डेटा बनाते हैं। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम काइट को फ्लाई करते हैं तो काइट हमेशा इस तरीके से धागे के अंदर उड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक काइट है और यहाँ से कोई इसको जो है वो पकड़ा हुआ है तो हमें ये हाइट मालूम करनी है कि कितनी हाइट के ऊपर जो है वो स्ट्रिच यानी धागा जो है कितनी हाइट पर है, ज़मीन से कितनी हाइट पर है, हमें ये हिस्सा मालूम करना है। और यहाँ पर हमें इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, मतलब हमें यह एंगल भी हमें दे दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें ये हमारे पास काइट आ गई और ये हमें दिए कि ये 200 मीटर लॉन्ग जो है वो स्ट्रिंग से बनी हुई है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 200 मीटर, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये हमारे पास एंगल है 58 डिग्री और 30 मिनट्स। और हमें हाइट मालूम करनी है कि धागा कितनी ऊंचाई पर है। तो इस तरीके से हमें ये हाइट मालूम करनी है। और ये हमारे पास बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, हम 90 डिग्री शो कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यानी हमें ये डिस्टेंस मालूम करना है कि कितनी हाइट पर धागा है। तो इसका डेटा बनाते हैं सबसे पहले। तो डेटा में देखें सबसे पहले हमारे पास ये जो 200 मीटर है ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्ट्रिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट, और ये हमारे पास इस तरीके से हाइट बन गया ट्राइंगल का, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, और उसमें ये हमें दिया गया है 200 मीटर। इसी तरीके से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम सपोज करें थीटा से, और ये हमें मिला है 58 डिग्री और 30 मिनट्स। इसको अभी हम पूरा डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। और हमें क्या मालूम करना है? हमें हाइट मालूम करनी है, हाइट ऑफ द काइट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमें मालूम करनी है हाइट ऑफ द काइट, और ये चीज़ हमारे पास बन गई परपेंडिकुलर, और इसको हम ए से सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज ये ए है और हमें ये मालूम करना है। सबसे पहले देखिए हम अपने एंगल को जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं थीटा है हमारे पास 58 डिग्री और 30 मिनट्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा थीटा इक्वल 58 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। के लिए हम इसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास थीटा इक्वल 58 डिग्री, इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 0.5, इन्हें हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 58.5 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास एंगल जो है वो सही फॉर्म में आ गया। और हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास थीटा की वैल्यू हो गई 58.5 डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये हमारे पास बन गया 58.5 डिग्री। अब हम एंगल की ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखें क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की बात हो रही है। हमें हाइपोटेन्यूस दिया गया है और परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो हमारे पास जो रेशियोज होती हैं उसके अंदर साइन रेशियो हमारे पास ऐसी होती है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस यूज होता है। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं ऑल्सो, हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं साइन, और थीटा की वैल्यू है हमारे पास 58.5 डिग्री, और परपेंडिकुलर को हमने ए से सपोज किया है और हाई पे हमारे पास 200। तो हम यहाँ इसकी साइन की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। साइन की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.852 इक्वल ए अपॉन 200 जो डिवाइड हो रहा है इस वैल्यू से यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 0.852 मल्टीप्लाई बाई 200 इक्वल ए। तो ये बन जाएगा ए इक्वल, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 170.4 मीटर। तो इस तरीके से हमने मालूम कर लिया कि काइट की जो हाइट है वो 170.4 मीटर होगी। हम यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ द काइट इक्वल 170.4 मीटर, और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। आज की क्लास के वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए